ऑल राइट, लेट्स गो गाइस। दोस्तों, जो टॉपिक अपने आज स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये आप समझ लो, अगर आप फाउंडेशन मैथ्स के लिए तैयारी कर रहे हो, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो मैंने जानबूझकर आप लोगों को मैं बोल भी रहा था लेटर हाफ के लिए रखा था। ये जनरली आप लोगों का चैप्टर 4 आई थिंक सो, आप लोगों के बुक में आई थिंक सो चैप्टर 4 है, नया एडिशन के बुक में। पुराने एडिशन में चैप्टर 5 हुआ करता था। चैप्टर 4, द नेम इज मैथमेटिक्स ऑफ फिनेंस। द नेम इज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, चैप्टर नंबर 4 एवरीवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप मेरे को बोलो सर एक चैप्टर, ऐसे तो सारा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, देर इज नो बायस दैट वे, बट अगर आप मेरे को बोलो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्क्स वाइज क्या है, सो आई विल से मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। क्योंकि इतना ज्यादा वेराइटी है ना यहाँ पर कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आई वुड से, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस सर, अगर आप मेरे से समझो इसका क्या मार्क्स है, तो देखो ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट का सेट नहीं है कि मैं आपको बता दूं, बट एक जनरल ऑब्जर्वेशन अगर मेरे से जानना चाहते हो, तो अगर अपने 100 नंबर का पेपर लिख रहे हैं, एक एक नंबर का अपने पास क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है अपने पास एमसीक्यू के फॉर्मेट में। आई रिपीट, एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है अपने पास एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो आप लोग ये समझ लो, ये जो एक एक नंबर का क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ रहा है ना, तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से आप ऐसा मान सकते हो 4 से 5 क्वेश्चंस आता ही आता है। आपके अटेम्प्ट में भी आएगा ही आएगा, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है, जस्ट एक एस्टिमेट दिए, बिकॉज चैप्टर में इतना कुछ है। अगर आप लोग मेरे से ब्रॉडली समझो, तो इस चैप्टर में 3 तरीके का बातचीत है और बहुत सारा एक्सरसाइज है। अगर 3 तरीके का बातचीत करें, सबसे पहले पहला एक्सरसाइज अपने को सिखाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। यहां पे गेम चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि आपको सिलेक्टेड कैलकुलेशन करना होगा कैलसी के साथ, जो कि मुश्किल है। तो वो चीज हम लोग सीखेंगे अभी कि कैसे उसको किया जाता है। जो भी है, सिंपल इंटरेस्ट है दोस्त आप लोगों के पास। सिंपल इंटरेस्ट के बाद दोस्तों आप लोगों के पास रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या रहेगा जी? कंपाउंड इंटरेस्ट रहने वाला है। बराबर है सर? फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद है अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर है आपका एन्युटी। गेस व्हाट? एन्युटी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एन्युटी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, लीज एंड बाई डिसीजन, सीएजीआर कॉन्सेप्ट। ये जो है कॉन्सेप्ट आपका आएगा। फिर आप लोगों का एन्युटी के अंदर है कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुइटी। सो अगर आप मेरे से पूछना चाहें, तो ये पूरा का पूरा हमारा करिकुलम है मैथ्स ऑफ फाइनेंस का। अब 5 से 6 नंबर यहां से है, सो जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो भी हम लोग इसमें कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर। बाकी चैप्टर्स आप लोग देख रहे हो ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्लास में अपने खत्म कर देते हैं। दिस इज वन ऑफ द चैप्टर्स आई थिंक सो। क्या पता अगर पार्टिसिपेशन आप लोगों का फास्ट रहा, अंडरस्टैंडिंग फास्ट रहा, तो फास्ट भी कर लें, बट 4 से 5 क्लास तो मेरे को लगेगा ही लगेगा। और इज इट टू मच? नो, बहुत आराम से अपने लोग सिलेबस कवर करेंगे बहुत टाइम से पहले, कोई टेंशन ही नहीं है। बराबर है? सो विथ ऑल सेड एंड डन, अपने लोग जो है स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, क्योंकि फाइनेंस के वर्ल्ड में घुस चुके हैं, तो ये कॉन्सेप्ट अब इंपॉर्टेंट हो गया है। कॉन्सेप्ट का नाम है डर्टी पावर। हेडिंग डाल लीजिए डर्टी पावर। अब ये डर्टी पावर जो है ना, एक्चुअल में आपको मैं बताऊं तो कोई भी फाइनेंस का चैप्टर आ जाए ना दुनिया में, उसमें ये रेगुलरली यूज होता है। खैर मैं आपको बताता हूं ये डर्टी पावर है क्या। फ्रेंड्स, अगर मैंने आप लोगों को एक कैलकुलेटर दे दिया, ठीक है ना, मैंने अगर आप लोगों को कैलकुलेटर दे दिया और मैंने कहा भैया 1.6 मैंने आपको बता दिया, और मैंने कहा भाई एक काम करो 1.6 द पावर 2 निकालो।
आप लोग बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, 1.6 द पावर 2 निकालना कौन सा बड़ा बात है। आप लोग लिखोगे कैल्सी में 1.6 इंटू 1.6 खत्म। मैं आपको बोला भाई 1.6 द पावर 5 कर लो, तो आप बोलोगे ये भी कौन सी बड़ी बात है, 1.6 द पावर 5 है तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6 कर लोगे और खत्म हो जाएगा आपका। सर इसमें तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। डर्टी पावर किसको बोलते हैं? डर्टी पावर का एग्जाम्पल अब सुनो। मैं लिख दिया 1.6 और मैंने बोला पावर 2/5 निकालो, अटक गए। अब हौच-पौच हो गया, क्योंकि अगर लॉजिकली बात करें तो इसको निकालने का दो मात्र तरीका है, दो तरीका है, एक्चुअली तीन। पहला तरीका, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर लो या किसी से पूछ लो। ऑफ कोर्स तुमको पता है एग्जाम में तुम दोनों नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स तुम एग्जाम में दोनों नहीं कर सकता। दूसरा जो लीगल है वो है लॉग और एंटी लॉग का टेबल यूज करके। अब लॉग और एंटी लॉग का टेबल देगा नहीं देगा, वैल्यूज बताएगा नहीं बताएगा, वो भी रिस्की है। तो ये दोनों बात का कोई गारंटी नहीं है एग्जाम में कि तुम्हारा चलेगा या तुम यूज कर सकोगे। व्हाट इज गारंटीड वो है तुमको एग्जाम में अलाउड होगा एक रेगुलर कैलकुलेटर। जब मैं रेगुलर कैलकुलेटर का बात कर रहा हूं मतलब सिंपल कैलकुलेटर जहां पे साइंटिफिक कुछ नहीं है, एक बेसिक कैलकुलेटर। एक बार भव्य ये कैलकुलेटर दिखाना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग हम एक बार बता दे रहा है, ये वाला ऐसा कैलकुलेटर 7 डिजिट 8 डिजिट उससे मतलब नहीं, उतना आपको काम नहीं है, बट एक रेगुलर कैलकुलेटर ऐसा होगा। बराबर बात है। अब इसके बाद जो है, और याद रखिएगा जो कैलकुलेटर आपने एक बार यूज कर लिया उसी पर लगातार घर पे भी प्रैक्टिस करना है, और वैसा ही मॉडल का कैलकुलेटर एक एग्जाम में भी लेके जाना है। समझ में आ गया? तो एग्जाम में दो कैलसी कैरी करना है, और ये बता दे रहा है कि ये रेगुलर कैलसी है। इस पे प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारे फोन की तरह तुम्हारा हाथ सेट हो जाएगा इस पे। अब जब हाथ सेट हो जाएगा तो एग्जाम में यू विल नॉट बी वेस्टिंग टाइम। गलती आप लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को बार बार बोला हूं कि गलती आप लोग ये करते हो कि एग्जाम तक प्रैक्टिस करते के लिए फोन यूज कर लेता है, कभी कभी किसी से कैलकुली मांग लिया, कभी किसी से कैल्सी मांग लिया। एग्जाम वाले दिन तुम्हारा अपना ही कैल्सी पे हाथ नहीं चल रहा होता है। तो मेक श्योर वो प्रैक्टिस तुम लोग अपना ले। बराबर है? चलो सर सही है बातचीत तो। बट अब सवाल एक बड़ा खड़ा हो गया आके, हाउ डू वी कंप्यूट 1.6 टू द पावर 2/5? क्योंकि ये रेगुलर कैलकुलेटर से हो सकता है क्या? द आंसर इज यस, है ना। अब वो तरीका मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा सब कोई। 1.6 द पावर 2/5 निकालना है, हाँ या ना। कैल्सी में सब कोई सबसे पहला स्टेप करेगा, जो बोल रहा हूं वो लिख रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को करना है। सुन लो, स्क्वायर रूट 1.6 12 टाइम्स, मतलब जो बोल रहा हूं कायदे से वो करना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेगा, बार बार बोल रहा है। कैल्सी में 1.6 लिख लो, पहले कैल्सी में 1.6 लिख लो। लिख लिया क्या? वेरी गुड। अब यदि आप लोगों ने कैलकुलेटर में 1.6 लिख लिया है, अब यदि आप लोगों ने कैल्सी में 1.6 लिख दिया है, तो स्क्वायर रूट करके एक सिंबल दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का, इसको 12 बार दबाइए। 12 बार इक्वल टू नहीं लिखना है, खाली 12 बार दबाइए गिन के। 12 बार दबाना है बस, और कुछ भी नहीं। कर लिया आंसर 1 पॉइंट टाइप्स कुछ आया क्या? हाँ। स्टेप नंबर 2 जो भी आया वो आंसर, उसमें कुछ नहीं करना है, केवल -1 कर दीजिए। केवल क्या कर दीजिए? -1। -1 कर दिया आंसर। तो कुछ आया होगा -1 करके, क्या आया? कुछ 0 पॉइंट समथिंग 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 आया होगा, मेरे को नहीं जानना है क्या आया। -1 किया, हो गया। स्टेप 2, एक मिनट सुन लीजिएगा, कुछ नहीं करना अभी। स्टेप 1 में आप लोगों ने क्या किया था? स्टेप 1 में आप लोगों ने क्या किया था भैया? स्क्वायर रूट 1.6 12 बार दबाया था। स्क्वायर रूट जो है 1.6 जो है 12 बार दबाया था, है कि नहीं है? स्क्वायर रूट 1.6 जो है आप लोगों ने 12 बार दबाया था, और उसके बाद रिजल्ट में -1 किया, हाँ या ना। अब आप लोग देखो पावर में क्या चल रहा है एवरीवन। पावर में क्या चल रहा है? पावर में देखो 2 और 5 है, हाँ या ना। तो करना क्या है? इंटू 2 करना है। जो न्यूमरेटर में है वो इंटू करना है। सुन लीजिए, जो न्यूमरेटर में है वो इंटू करना है, और जो डिनोमिनेटर में है उसको
डिवाइड करना है। कर लीजिए, इंटू 2 डिवाइड बाई 5 और देख लीजिए क्या आएगा। ये सिर्फ रेगुलर कैलकुलेटर से काम करेगा, मोबाइल में ये लॉजिक काम नहीं करेगा, याद रखिएगा आप लोग। इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 करिए और देखिए कितना आया आप लोगों का। कर लिया आप लोगों ने? जो भी आया, जो भी आया, जो भी आया, इंटू 2 डिवाइड बाई 5 कर लिया, आया ना? अब जो भी रिजल्ट आया दोस्तों, उसमें 1 को ऐड कर लीजिए, +1 दबाइए। +1 दबा दिया, +1 दबा दिया, हाँ या ना? +1 दबा दिया, खाली +1 दबाना है, खाली +1 दबाना है। दबा दिया क्या? दबा दिया क्या? कोई रिजल्ट आया होगा +1 दबा के, हाँ या ना? अब रिलैक्स, +1 दबा के कोई रिजल्ट आया होगा, हाँ या ना बोलना है? +1 दबा के कोई रिजल्ट आया। अब इंटू इक्वल टू कुल मिला के 12 बार दबाना है। इंटू इक्वल टू कुल मिला के 12 बार दबाना है। दबाइए, इंटू इक्वल टू करके 12 टाइम्स गिन के। इंटू इक्वल टू दबाया एक बार, फिर इंटू इक्वल टू 2 बार, ऐसे करके 12 बार करना है। अरे नहीं नहीं, जादू टोना थोड़ी कर रहे हैं, एक एक करके, पहले इंटू फिर इक्वल टू, पहले इंटू फिर इक्वल टू, ठीक है? तो ऐसा नहीं ऐसे धक करके दोनों एक साथ मारा, पहले इंटू फिर इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, 12 बार। इंटू 12 बार हो जाएगा, इक्वल टू 12 बार आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है? तो एक नतीजा आया होगा, जरा बताएंगे क्या? 1.20। तो आप लोग समझ लीजिए यही है 1.6 द पावर 2/5। अब वो आप लोग को अगर साइंटिफिक कैलसी से चेक करना है, यू कैन वेरी वेल डू दैट, बी माई गेस्ट। जो भी, मैंने ये कंप्यूटेशन नहीं किया, मैंने बस स्टेप्स बताया, वो आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों का क्या आया। अगर फ्रेंड टोल्ड 1.2068, मैं वो लिखा हूं, मैं आंसर नहीं जानता। तो ये मैंने सिखा दिया आप लोगों को डर्टी पावर। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, अगर किसी का पहला 10-15 मिनट क्लास का मिस हुआ है तो अभी कॉपी करने का कोशिश मत कीजिए, आराम से रिलैक्स कीजिए, रिकॉर्डिंग में 15 मिनट देख के रिकवर कीजिएगा। अब जो डिस्कशन चालू हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। चैप्टर कौन सा स्टार्ट हुआ है, ये आप लोगों को जो इंस्टीट्यूट से किताब मिल रखा है या मिलेगा, उसमें ये चैप्टर नंबर 4 में आएगा। चैप्टर का नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस और ये एग्जाम में लगभग 4 से 5 नंबर का आता है। बराबर है दोस्तों? इसके अंदर जो टॉपिक्स आता है वो मैंने लिख कर दिखाया, और मैंने एक बेसिक कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट तो मैंने एक भी नहीं सिखाया अभी तक। चैप्टर में तो मैं घुसा ही नहीं हूं। बस क्या होता है ना, काफी बार कुछ अजीब कंप्यूटेशन आ जाता है, उसके वास्ते मैंने एक डर्टी पावर का ट्रिक सिखाया आप लोगों को। किसी का अगर मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं है, इसका रिकॉर्डिंग हम ग्रुप में डाल देंगे, डर्टी पावर का अलग से मेरा रिकॉर्डेड है लेक्चर। बराबर है? अब सर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए सिंपल इंटरेस्ट, चैप्टर नंबर 4, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। और नोट्स कायदे से मेंटेन करिए, नोट्स कायदे से मेंटेन करिए, नोट्स कायदे से मेंटेन करिए। सिंपल सिंपल इंटरेस्ट, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। मैथमेटिक्स फाइनेंस चैप्टर का नाम है, उसमें एक एरिया है जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। बराबर बात है? राइट सर। बिफोर मैं बात करूं ऑफलाइन लोगों से, ऑनलाइन वालों भाई क्रिस्टल क्लियर है? अमर, निष्ठा, साकेत, आई कैन सी, रितिका, कम ऑन गाइस। ओके फैंटास्टिक, आई कैन सी कि सारे लोगों को क्लियर है। तो भाई ठीक है, अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, पिक्चर को लेके चलते हैं आगे। बराबर है? सो दोस्तों, पिक्चर शुरू होता है सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए यहां पे पहले का जो भी कॉन्सेप्ट है वो भूल जाइए, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। मिस्टर ए है और हम लोग आज इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी सॉल्व करेंगे। बराबर? मिस्टर ए है जिसके पास 10,000 रुपीज पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, और मिस्टर बी है जिनको इस 10,000 रुपए का सख्त जरूरत है। ए बोलता बी को भाई मेरे से ले ले, पर कंडीशन ये है कि तेरे को मेरे को 10% देना होगा पर एनम में। बी बोलता है ओके। अब दोस्तों, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है वो पैसा जिसका शुरुआती तौर पर लेन देन हो रहा होता है। जब ए ने बी को 10,000 रुपया का लोन दिया तो जो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया वो 10,000 हो गया। क्यों? क्योंकि ए ने बी को 10,000 रुपया का लोन दिया। अच्छा,
जो दोस्तों बातचीत हुआ वो कितने का हुआ, 10% का हुआ। और मान लेते हैं टाइम डिसाइड हुआ 3 इयर्स का। सिंपल इंटरेस्ट का लॉजिक बोलता है कि अगर बी ए को इंटरेस्ट देगा ना, क्योंकि ए ने बी को लोन दिया है, तो ऑफ कोर्स बी ए को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। हाँ या ना बोलिए। सिंपल इंटरेस्ट का लॉजिक बोलता है, नाम सिंपल इसीलिए है कि भाई बार बार जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना, अरे भाई 3 साल का लोन दिया है तो इंटरेस्ट भी कितना साल देना पड़ेगा, 3 साल देना पड़ेगा। वो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो हमेशा ओरिजिनल प्रिंसिपल पर होगा, यानी कि जिस वैल्यू पर ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ था, यानी 10,000 रुपया पर। तो इसमें दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ जाता है आपका P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 10,000 इंटू रेट आपका हो गया 10% इंटू टाइम कितना है जनाब, 3 साल। अरे अलग अलग क्या करोगे, एक साथ ही कर लो। हाँ या ना बोलना होगा जी। यस सर वी अंडरस्टैंड दिस। तो जब ये हो गया एवरीवन, आप लोग का P इंटू आर इंटू थ्री टी बाई 100, यानी कि क्या किया, क्या आप लोगों ने बेसिकली आप लोगों ने किया यूं कि आपने 10,000 इंटू 10/100 इंटू 3 किया। हाँ या ना बोलना। तो जो भी वैल्यू आप लोगों का आया, आई थिंक सो 3,000 रुपया आप लोगों का आया, तो वो आप लोगों का हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जो अमाउंट लौटाएगा ना, अमाउंट का मतलब होता है वो पैसा जो आपने सामने वाले को लौटाना है, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जोड़कर। तो दोस्तों ये कितना पैसा रहेगा, देखिए 10,000 का प्रिंसिपल रहा, 3,000 का इंटरेस्ट रहा, तो जो टोटल अमाउंट आपको लौटाना पड़ेगा वो लौटाना पड़ेगा दोस्तों 13,000 रुपया। अमाउंट वो होता है जो आप ब्याज यानी इंटरेस्ट सहित, ब्याज यानी इंटरेस्ट सहित आप सामने वाले को चुकाते हो। ठीक है ना, राइट सर, क्रिस्टल क्लियर है जी। अभी मूविंग ऑन एवरीवन, इतना डन है। अब व्हाट आई से इज कि देखो, अब एग्जाम में आपको क्या वैरायटी दे देगा वो लोग, कुछ भी वैसा वैरायटी नहीं है। एग्जाम में वो लोग आपको बोल देगा कि भाई सुने है, तुम जानता है सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो एक काम कर, तुमको प्रिंसिपल बता देते हैं, टाइम निकाल दे, रेट बता देते हैं, टाइम निकाल दे। तो भाई टाइम हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। हाँ या ना, या कोई बोल देगा प्रिंसिपल निकाल ले, तो हो जाएगा SI इंटू 100 बाई टाइम इंटू रेट, या कोई बोल देगा रेट निकाल दे, तो SI इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। कॉपी कर लो फटाफट एवरीवन, कॉपी कर लो फटाफट एवरीवन, जस्ट अ मोमेंट। ऐसा ही हो गया था, फिर से बता देता हूं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, रेट हो गया सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, टाइम हो गया सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट, और पी हो गया सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम। फटाफट एवरीबॉडी कम ऑन। डन है क्या आप लोग का, डन है जी, वेरी गुड, कॉपी कर लेंगे सारे लोग। अब मैं क्या बोलता हूं आप लोग को, इतना डन हो गया। अभी इसके बाद पहले थोड़ा बेसिक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का निपटाते हैं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्ल्ड में चलेंगे। इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं है, बिकॉज इट इज जस्ट अबाउट बेसिक्स। आओ इधर पे चलो, इंस्टीट्यूट के मैट में ही चलते हैं हम लोग स्ट्रेट अवे। आइए, एक्सरसाइज 4A है, आप लोग को जो बुक मिलेगा उसमें भी यही रहेगा, तो मैं एडवाइस करूंगा लिख लीजिए कॉपी में एक्सरसाइज 4A। ठीक है ना, और ये मैट जब तक किसी के पास नहीं आया है, ये डाउनलोडेबल है फ्रॉम BOS ICI नॉलेज पोर्टल। खाली सर्च करना है BOS मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज, ICI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, नॉलेज पोर्टल मतलब जहां सारा मटेरियल स्टोर्ड है। ठीक है ना, तो अब आप लोग यहां पर समझना बात को।
SI on 3,500 फॉर 3 years एट 12% पर एनम इज। इससे इजी क्या पूछेगा बताओ? तो सिंपल इंटरेस्ट जी बिल्कुल इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी कि आप लोगों का जो प्रिंसिपल है बाबू वो है 3,500। ऑन का मतलब है इसके ऊपर कंप्यूट करना है ना? तो 3,500 इंटू रेट आप लोगों का है 12% इंटू टाइम जो है आप लोगों का वो 3 साल है, बराबर है। तो यानी कि 35 इंटू 3 105, और 105 इंटू 12 कितना आ रहा था जी? जो भी टोटल क्या आ रहा है 1260, जो भी वो आप लोग कंप्यूटेशन में क्या ही सीखोगे मेरे से। ये हो गया 1260। हर क्वेश्चन एक नंबर का आता है, इतना इजी भी नहीं आता है। दिस इज जस्ट बेसिक्स गोइंग ऑन एवरीवन फॉर व्हाट इज अभी कमिंग, ठीक है ना? राइट सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नंबर 2। प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है। तो भैया टाइम अगर दिया है 4.5 साल, तो मैं सिंपल बोलता हूं ना, आपको करना क्या है, 5,000 इंटू रेट है 15% और टाइम है 4.5 साल। 4.5 साल है तो अपने 4.5 लिखेंगे, कॉमन सेंस है। और कैसे लिखेंगे 4.5 साल? 4.5 होगा ये। तो ये 2 0 गया, 2 0 गया, चेक कर लो कितना आ रहा है भाई। 3375 पीपल आर टेलिंग में। मल्टीप्लाई करना सर सबको आता है। 3375, 3375 बराबर है जी। यस सर, बातचीत तो बराबर है। आगे बढ़ते हैं, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। आगे बढ़ते हैं, बातचीत सुनना एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन। देखो यार क्या है, प्रिंसिपल है 5,000, टाइम है 1 ईयर, इंटरेस्ट है ये, रेट निकाल लो। तो आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ है आप लोगों को। अगर रेट निकालना है दोस्तों, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम करना होता है जी। तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम करिएगा। इंटरेस्ट आप लोगों के पास 300 लिखा हुआ है, तो 300 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल है आपका 5,000, नहीं क्या? 5,000 इंटू टाइम कितना है 1 ईयर। तो 1 ईयर तो क्या ही करना है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। 2 0 2 0, 1 0 1 0, 5 2। सो एज फ्रेंड्स आर टेलिंग मी सर 6% आना चाहिए। हाँ या ना बोलिए, 6% आ जाएगा, बराबर है क्या जी? यस सर। बहुत ही बेसिक लेवल का बात चल रहा है, तो इसको धड़ाधड़ करते हैं अपने। जहां काम का बात आएगा वहां वी विल स्लो डाउन। ओके, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड हो गया एक्सरसाइज 4A का। ग्रेट, अपने को दिया हुआ है प्रिंसिपल 4,500 है, अमाउंट इतना है, सिंपल इंटरेस्ट यानी आई क्या होगा? ये कोई सवाल है हुआ क्या? आपको बताना है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। भैया सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट वो पैसा होता है जो आप रिफंड करते हो, प्रिंसिपल होता है वो जो आपने लोन में लिया था। तो भाई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो गैप रहेगा वो किस चीज के कारण होगा? इंटरेस्ट के कारण ही ना। मैंने अगर आपसे 10,000 लिया और मैंने आपको 13,000 रुपए लौटाए, तो 3,000 रुपया जो बैलेंस है वो क्या हुआ? इंटरेस्ट की वजह से ही तो हुआ। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 7,200 माइनस 4,500। तो वो जो अमाउंट होता है 2,700 होता है क्या? 2,700 होता है, पीपल टेल मी। सो बीट, इस पे क्या ही रुकना है, हाँ या ना जी? यस सर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। प्रिंसिपल है 12,000, अमाउंट है 16,500, ठीक है ना? टाइम है 2 इयर्स, 2.5 इयर्स, रेट निकालना है। तो भाई बात बहुत सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका? आपका जो इंटरेस्ट है वो 4,500 का हो गया, हाँ या ना? अरे जो फॉर्मूला है वो क्या है? रेट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। हाँ या ना बोलिएगा जी। यस सर, बात तो सही है। इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, यस और नो एवरीवन? सो मैं ये कह रहा हूं आपको, देखिए आप इंटरेस्ट कितना है, 12,000 था, 16,500 पे कर रहा है, तो 4,500 का इंटरेस्ट हो गया, हाँ या ना? 4,500 का। तो आपको लिखना होगा 4,500 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल यानी कि 12,000 इंटू टाइम यानी 2.5। 12,000 इंटू 2.5। तो अगर 2 0 हटाएं तो 2 0 हट गया, 1 0 हटाए तो 1 0 हट गया। तो देख लो भाई 450 डिवाइडेड बाई 2.5 इसका कितना होता है? 30 होता है क्या? 30, 15 आ रहा है क्या? 15 आ रहा है, तो बढ़िया है जी, 15% आ गया। बेसिक स्टफ गोइंग ऑन, बेसिक स्टफ गोइंग ऑन। रियल में भी बहुत कुछ है इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं सर, मूविंग ऑन।
प्रिंसिपल 10,000 दिया हुआ आपको, इंटरेस्ट 2,500 दिया हुआ आपको, रेट दिया हुआ है इतना, ठीक है ना। तो टाइम निकालना है भाई, ठीक है, सही सही है। टाइम हम लोग को पता है, टाइम होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट है आपका 2500 है या ना, इंटू 100 भाई प्रिंसिपल कितना है बताइए, 10,000 है, इंटू रेट कितना है 12.5 है, रेट कितना है 12.5 है। अब देखो यार 12.5 इंटू 2 25 होता है, तो ये तो पक्का 200 हो रहा है, हाँ या ना। अब फिर 2 0 गया, 2 0 गया, 2 0 2 0, तो 2 टाइम 2 ईयर्स मेरा आ रहा है। चेक कर लीजिएगा आपका, आपका भी वही आ रहा हो। सर इसमें आप काफी फास्ट जा रहे हैं, तो भाई इसमें और क्या करें, मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है आज। समझ आ रहा है सबको, राइट सर, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो आप लोग, प्रिंसिपल है और अमाउंट है, रेट है आप लोग देखिए 12.5% है ना। दोस्तों आप लोगों को टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है। तो सिंपल लॉजिक है यार, आप लोग बाबू समझ गए हो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि 1,500, 1,700 कितना, 1,700, 1,700। तो 1,700 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, हाँ या ना। दोस्तों प्रिंसिपल कितना है बोलो, 8,500 का प्रिंसिपल है, हाँ या ना, यस सर। और टाइम हम लोग को निकालना है, और रेट हम लोग को दिया हुआ है 12.5। बताइए कितना आ रहा है ये। नहीं नहीं आया कितना, खाली इतना बोलिए ना जो पूछ रहा है। 1 पॉइंट, अच्छा 1.6 आ रहा है, अवर फ्रेंड्स टेल मी 1.6 आ रहा है। इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं। 17 इधर देख लो भैया जिसको नहीं आता, 17 5 हो गया, 5 20 हो गया, हाँ या ना। तो 20 बाई 12.5 बता दो कितना आ रहा है, एक बार फिर से भव्य करके देख लो, 20 बाई 12.5 1.6 आ रहा है। अब थोड़ा सा बात समझिए आप लोग, ये जगह पे ना स्टूडेंट अटक जाता है। अगर पूरा आ गया होता तो स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। परेशानी है कि 1.6 आया है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट। समझना, 1 पॉइंट एवरीवन ऑनलाइन वालों ध्यान से सुनना, ये बात समझा रहा है, बात को सुनो। 1.6 ईयर आया, पहला बात तो जो गलती है 1.6 ईयर को, जैसे वन ऑफ अवर फ्रेंड्स हैव मेड इट आल्सो, 1.6 ईयर को दे आर थिंकिंग 1 ईयर 6 मंथ्स। पहले तो गलत है ये, समझिए। सही क्या वो बात का बात है, पहला बात तो ये 1 ईयर 6 मंथ्स नहीं होता है। 1 ईयर 6 मंथ्स तब होता जब ये 1.5 आता। बट क्या है, क्यों है, कैसे है, वो बताइए, तरीका समझिए। 1.6 को क्या मैं 1 प्लस 0.6 लिख सकता हूं। बहुत हाई फाई बात बोल दिया क्या, ऑफ कोर्स नॉट। दोस्तों 1 का मतलब 1 ईयर होता है, आप लोग अग्री करते हो। और 0.6 का मतलब 6/10 होता है, ये भी आप लोग अग्री करते हो। अरे दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि अगर 0.6 6/10 होता है, तो वो तो 10 में से 6 है। हमको तो 12 में से कितना है ये निकालना है। अरे 10 में से 6 है, 12 में से कितना है उसके लिए क्या करना होगा, इंटू 12 करना होगा, है ना। तो ये आया 2 5 2 6 हाँ या ना, यानी कि 1 प्लस ये 36/5 7 आया, हाँ या ना। लगभग 7.2 मंथ्स आया, क्या आया 7.2 मंथ्स, हाँ या ना बोलो। रियल लाइफ में 1 ईयर तो है, 1 तो सोचना ही नहीं है। 7.2 मंथ्स को हम लोग 7 मंथ्स भी तो बोल सकते हैं। अगर 7.2 मंथ्स होता तो वो लिखता, नहीं है तो 1 ईयर 7 मंथ लिखेंगे ना। अच्छा, तो द तरीका इस कि जो डेसिमल बचा हुआ है, जो डेसिमल बचा हुआ है उसके साथ वैसे मनूवर करना है, हाँ या ना बोलो यार, यस सर। और यह भी नहीं समझ में आए तो कुछ नहीं करना है, फिर एक और बात बोल सकता हूं। इधर देखो, फिर एक और तरीका है कि सीधा 1.6 इंटू 12 कर लो। मेरे को एक जन बताना 1.6 इंटू 12 क्या होता है। 19.2 मतलब 19 आया, कितना आया, इधर देखो सीधा बता रहे हैं। 1.6 ईयर्स आया, तो आपको नहीं पता ये मंथ्स में कितना होता है, तो इंटू 12 कर दो, हाँ या ना। बच्चा बोला 19.2, इसका मतलब क्या हुआ, 19.2 मंथ्स हो गया। अरे इंटू 12 क्यों करवाया, जिससे ईयर को मैं मंथ्स में ले जाऊं। 1.6 ईयर्स नहीं समझ आया था लोगों को, तो मंथ्स में ले गया। अब इतना बुद्धि तो सब में है। 19 महीना का मतलब है 1 ईयर 7 महीना, जैसे तुमको समझ में आए, वॉट एवर वर्क फॉर यू।
सर वी अंडरस्टैंड। ऑनलाइन वालों यस और नो, कम ऑन गाइस। हाँ जी सर, स्पीड फास्ट है बट रहना भी चाहिए इसमें, सच बेसिक स्टफ। निष्ठा जी क्लियर है, वेरी गुड। सारे लोगों का कंफर्मेशन आ गया ऑनलाइन में। चलो दो तीन क्वेश्चन और है, इसको निपटाते हैं, क्या है। नंबर 8 देखते हैं। द सम रिक्वायर्ड। सम, जब भी सम बोल रहा है ना, मन बोलता है प्रिंसिपल निकालने का सम है। फाइंड द सम, कभी भी बोल रहा है ना फाइंड द सम, मतलब याद रखना, डिफॉल्ट दिमाग में सेट कर लो, प्रिंसिपल पूछ रहा है। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ, गुड क्वेश्चन, टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200। मतलब एक महीना में आप 1200 कमाए हो, एक महीना में। मैं बोला देखो भाई, इंटरेस्ट होता है क्या बोलो तो, पी इंटू आर इंटू टी बाई, इंटरेस्ट कितना कमाया बताओ, 1200। पी हम लोगों को निकालना है, हाँ या ना। दोस्त रेट कितना है बोलो, 18%। टाइम है 1 मंथ, 1 ईयर नहीं। 1 ईयर होता तो मैं 1 ऐसे छोड़ देता। 1 मंथ है, 1 मंथ है। जब भी मंथ है तो बाई 12 करना पड़ेगा। ईयर होता तो हम ये हटा देता। ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। फिर तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं हम। फिर आप लोगों को करना क्या, 1200 इंटू 100 इंटू 12। 80,000 जो भी, 623 400, तो ठीक ही है, 80,000 ही हमारा आ रहा है, एज पीपल राइटली मैंशनड। सो फ्रेंड्स, यहां पर 80,000 को अपने टिक कर लेंगे एज द आंसर, एज द आंसर। बराबर है सर। सर आगे बात करें आप, आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, एंड लेट्स फिनिश इट ऑफ। चलो ट्राई करो नंबर 9 एवरीवन, फटाफट यार। इसका शॉर्टकट मेथड भी है, लॉन्ग कट भी है। मैं आप लोगों के साथ दोनों डिस्कस करूंगा, पहले ट्राई कर लो आप लोग। बराबर है जी। अब मैं बताता हूं आप लोग को नंबर 9 कैसे करना है, कर लीजिए। एमसीक्यू में क्या ट्रिक चेंज हो जाता है एवरीबॉडी, एमसीक्यू में क्या है, ट्रिक चेंज हो जाता है। वो ट्रिक क्या है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, ध्यान से सुनिएगा सर। बताइए सर आप। ध्यान दीजिए अब आप लोग, ध्यान दीजिए अब आप लोग। व्हाट आई से इज, लिखा हुआ है, a sum of money amount to 6200 in 2 years, 7400 in 3 years। दो रास्ते हैं, पहले दो इक्वेशन बना लो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके, और दोनों को आपस में डिवाइड करके सॉल्व कर लो। ये है लंबा रास्ता। मैं क्या तरीका सोचता हूं वो बताता हूं। भाई 6200 से 7400 बन गया, हाँ या ना। अमाउंट ही तो चेंज हुआ, पहले अमाउंट ये था 2 साल के बाद, और अब अमाउंट 3 साल के बाद ये हो गया। तो मतलब कुल मिला के अमाउंट में बदलाव एक ही चीज की वजह से आता है। अमाउंट क्यों बढ़ा, इंटरेस्ट लगा इसलिए। इंटरेस्ट कितना लगा बताओ, 1200। तो मतलब 1 साल का इंटरेस्ट है 1200, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की दुनिया में इंटरेस्ट बदलता नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट की दुनिया में इंटरेस्ट पर ईयर बदलता, सिंपल इंटरेस्ट की दुनिया में इंटरेस्ट पर ईयर बदलता नहीं है। तो इंटरेस्ट 1200 ही रहेगा हर साल। अब मल्टीप्लाई कर करके देख लो किसमें 1200 आ रहा है, वो आंसर है। माने 3000 इंटू 20%, 600 आता है। 3500 इंटू 15% देख लो कितना आता है। और फिर 3800 इंटू 31.5%, 58% करके देख लो। जिसमें 1200 आए वही तो इंटरेस्ट हुआ।
हाँ या ना बोलो। देखो आ रहा है 1200, आ रहा होगा, पक्का ही आ रहा होगा। खत्म, मेरा टेंशन खत्म। लॉन्ग कट अवॉइड करेगा। समझ में आया क्या किया? यस सर, एमसीक्यू है। ऑनलाइन वालों यस और नो। कोई को प्रेजेंटेशन से मतलब नहीं है। अपने को ओएमआर शीट मिलेगा, अपने को बस ए बी सी डी को दाग करना है, खत्म। निष्ठा अमर, आपका कंफर्मेशन वेट कर रहा हूं केवल। सर बात तो यार क्लियर हो गया। सर बात तो यार क्लियर हो गया, और बताइए अब आप क्या है इसके अंदर। मैं बोला देखो भाई ऐसा है, आगे देखते हैं क्या है। A sum of money doubles itself in 10 years. अच्छा, a sum of money doubles itself in 10 years. ठीक है? The number of years it would triple itself is. मतलब समझो, मतलब समझो, मतलब समझो, मतलब समझो आप लोग थोड़ा सा। बात समझना है थोड़ा। सम बहुत आसान है अगर थोड़ा सुनना जानते हो तो। हम लॉन्ग कट और शॉर्टकट दोनों दिखाता है, चलो। सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years। इसका मतलब है, प्रिंसिपल है तो अमाउंट क्या हो गया? 2 times प्रिंसिपल। हाँ या ना? तो इंटरेस्ट क्या हो गया बोलो? इंटरेस्ट क्या हो गया बोलो? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हाँ या ना बोलो? यानी 2p माइनस पी। यानी इंटरेस्ट कितना हो गया बोलो? p। अरे इंटरेस्ट क्या हो गया? इंटरेस्ट क्या हो गया? इंटरेस्ट क्या हो गया? अरे इंटरेस्ट क्या हो गया? परफेक्ट है। अब हम क्या बोलते हैं आपको? इंटरेस्ट हो गया p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। इंटरेस्ट अगर है p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, बराबर है, यही तो है ना। अब बोल रहा है डबल इट सेल्फ इन 10 years। तो डबल इट सेल्फ इन 10 years मतलब ये पी, इंटरेस्ट इतना कमाने में मेरे को कितने साल लग गए? 10 साल। तो आई की जगह मैंने क्या लिख दिया? पी। क्योंकि समझ में आ गया ना क्यों? यस सर। इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टाइम लग गया मुझे 10 साल बाई 100। हाँ या ना बोलो? अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। पी पी कट गया, हाँ या ना? 10 10 कट गया, हाँ या ना? और 1 इधर पे, हाँ या ना? 10 उधर जाएगा तो 10 कितना आ गया बोलो? आर। आर कितना आ गया बोलो? 10, हाँ या ना? मतलब रेट 10% है, रेट। अरे बाबू, अगर मेरे को अपना पैसा ट्रिपल करना है, मतलब मेरे को पी से कितना करना है? 3p। कितना करना है? 3p। अरे तो डार्लिंग, पी से 2p करने के लिए पी कमाया मैंने, उसमें मेरे को 10 साल लग गया है, तो भाई साहब दो, एक बार और पी कमाने के लिए फिर कितना लग जाएगा? 10 साल। तो टोटल कितना लग गया? 20 साल। सम खत्म हो गया। कुछ मेहनत ही नहीं है। ये रहा प्रेजेंटेशन। समझ गए ना? अरे मैं पी कमाने में 10 साल लगा दिया, ये लोग बोल रहे हैं और एक बार पी कमाना है, वंस मोर। तो एक बार 10 साल लगा तो फिर से पी कमाना है तो और 10 20 साल लगेगा। क्योंकि यहां पर तो इंटरेस्ट पर ईयर चेंज नहीं होता है। तो मतलब अगर हम 10 साल में पी कमाया है, तो अगला 10 साल में कोई पी से ज्यादा नहीं कमा लेगा, फिर से पी ही कमाएगा। तो टोटल 20 साल में 2p कमाया। अरे 20 साल में 2p कमाया, तब ना मेरा अमाउंट 3p हुआ। हाँ या ना बोलना ना, हाँ या ना बोलना। यस सर। डाउट है तो पूछो। ऑनलाइन वालों कम ऑन गाइस। सही है जी। तो देखो पहला 10 सम तो अपने निपटा दिए एक्सरसाइज 4A का। दैट्स गुड न्यूज। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं, इतना टाइम पास नहीं करेंगे। इसको भी उड़ा देते हैं, रुक जाओ देखते हैं कितना सम्स है। ज्यादा इसमें भी नहीं था, इफेक्टिव रेट है, कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा है, सम्स इसमें भी कम था। ठीक है, चलो इसको भी थोड़ा सा उड़ा देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, हेडिंग डाल लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट। एवरीवन पुट द हेडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल, आई होप समझ में आ गया सबको, हाँ या ना? कम ऑन गाइस, यस और नो? ओके। आप लोग अगर मेरा चार्ट देखोगे, मेरा चार्ट और मेरा प्लानिंग देखोगे, उसमें भी आपको नजर आएगा कि मैंने सिंपल इंटरेस्ट बोला था सबसे पहले, बराबर। चलिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट चलते हैं। हेडिंग डाल लीजिए दोस्त। कंपाउंड इंटरेस्ट। एवरीबडी द हेडिंग इज कंपाउंड इंटरेस्ट।
बराबर है सर? टॉक सर, टॉक। बोलिए सर आप। मैं बोला देखो भाई ऐसा है, याद करो वो सिनेरियो ए और बी के बीच का ट्रांजैक्शन, जहां ए ने कुछ पैसे बी को दिए थे। फॉर व्हाट? फॉर अ रेट, फॉर अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर टाइम इक्वल्स टू 3 years। ए को बाद में रियलाइज हुआ कि ए बेवकूफ बन चुका है। बी वापस से कुछ समय बाद ए के पास और 10,000 रुपया लेके आता है, लेने आता है। बोलता है ए भाई और 10,000 दे दे पहले की तरह। ए बोला अब हम बेवकूफ नहीं बनेगा, पहले की तरह नहीं देंगे। बी बोलता है क्यों, ऐसा क्या गलती हो गया मालिक? ए बोलता है देख सब कुछ पहले जैसा रहेगा, बस 10% पर एनम कंपाउंड बेसिस पर होगा, कंपाउंड बेसिस पर। बी बोलता है माने? ए बोलता है देख, अब सुनना सुनना सुनना, जो हम तुमको बोल रहे हैं वही कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। ए बोलता है देख बी, फर्स्ट ईयर में खाली 1 साल का बात करते हैं, 1 साल का तुम मेरे को फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना देगा, ईयर 1 का बात कर। बी बोलता है देख ले भाई, 1 साल का 1,000 होगा इंटरेस्ट, हाँ या ना, इंटरेस्ट फॉर ईयर 1। तो ए बोलता है कि इसका मतलब अगर तुम मेरे को पैसा 3 साल बाद की जगह पहले साल के अंदर ही चुका देता, फर्स्ट ईयर के एंड में चुका देता, तो तुम हमको कितना पैसा देता? बी बोलता है मालिक 10,000 प्लस 1,000 यानी कि 11,000। ए बोलता है भाई साहब, ये सिंपल सा बात बोलता है कि भाई साहब अगर आप मेरे को, अच्छा ये बोलता है कि क्या तुम मेरे को 1,000 दिया क्या, या 11,000 चुका दिया क्या? बी बोला नहीं, हम तो 3 साल के लिए लोन लेने आया। तो ए बोला कि तो फिर तुम हमको बेवकूफ क्यों बना रहा है? अगर फर्स्ट ईयर के एंड में तुम हमको 11,000 में से 1 रुपया भी नहीं दिया, तो सेकेंड ईयर तुम मेरे को 10,000 पे इंटरेस्ट क्यों देगा? तुम तो मेरे को 11,000 पे इंटरेस्ट देगा, क्योंकि तुम्हारा अब मेरे से बाकी, मेरा मेरे को जब तुमसे कलेक्ट करना है वो तो 11,000 कलेक्ट करना है, तो अगले साल तुम 10,000 पे इंटरेस्ट क्यों लगा रहा है? सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 11,000 पे लगाएगा ना। दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो बोलता है कि अगर तुमने फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो सेकेंड ईयर में तुमको प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलता था पता है? सिंपल इंटरेस्ट बोला था बी ए गुड बॉय, पहला साल भी 10,000, दूसरा साल भी 10,000 पे, तीसरा साल भी 10,000 पे। कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है ये दिल मांगे मोर। ऐसे कैसे? तुम 10,000 पे फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट दिया, अगर तुमने ये 1,000 मेरे को चुकाया ही नहीं है, तो सेकेंड ईयर में तो तुम्हारा मेरे से बाकी, या मेरा तुमसे बाकी 10,000 नहीं 11,000 है। तो हम तो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट 11,000 पे कैलकुलेट करेगा, 10,000 पे नहीं। ओ, बी बोलता भाई लॉजिकल बात है। कितना हो गया बोलो? 1,100। तो अब वापस से ए बी से पूछता है देख, सेकेंड ईयर के अंत में अगर तुम हमको चुकाएगा तो 11,000 तो बाकी था भाई साहब, 11,000 तो बाकी था। अब भाई साहब 11,000 के साथ साथ 1,100, यानी भैया 12,100 दे दो। बी बोलता है नहीं, हम तो बोला था 3 साल के लिए चाहिए। ए बोलता है ओके नो इश्यूज, 3 साल के लिए चाहिए, तो अब जब थर्ड ईयर हम इंटरेस्ट लगाएगा तो हम 10,000 पे नहीं लगाएगा। तेरा बाकी टोटल कितना है? 12,100 रुपया बाकी हो गया है लास्ट 2 साल का इंटरेस्ट को जोड़ के। चल 12,100 पे नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट दे। हाँ ठीक है। सो टोटल अमाउंट जो बी को देना है ए को, वो है 12,100 प्लस 1,210, यानी कि कितना आ गया? 13,310। अब एग्जाम में आया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों दो तरीके से लगता है, क्या तो फाइनल अमाउंट एकदम जब समय खत्म हो जाए तब उसको प्रिंसिपल से उड़ा दो, यानी कि देख लो 13,310 फाइनल अमाउंट है, और प्रिंसिपल दोस्तों कितना था? 10,000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 3,310। देख लो ए 310 एक्स्ट्रा कमाया, पहले ए सिर्फ 3,000 कमाया था, याद करो लास्ट सम में 3,000 इंटरेस्ट था केवल। या ऐसे कर लो, या कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हर साल का इंटरेस्ट को अलग अलग निकाल के जोड़ लो। 1,000 फर्स्ट ईयर का, 1,100 सेकेंड ईयर का, और 1,210 थर्ड ईयर का, तब भी कितना आ रहा है? 3,310। वेलकम टू कंपाउंड इंटरेस्ट। सर एक सवाल है, हम पूछो।
सर ये इतना लेंदी करना होगा क्या, बार 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 नहीं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट का मशीन का रियल मीनिंग कैसे काम करता है वो बताने के लिए मैंने इतना तोड़ ताड़ के समझाया है। सीधा फॉर्मूला भी है जिससे सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा या सीधा फाइनल अमाउंट आएगा, उसका फॉर्मूला भी है। बट अंदर से बात समझ में आया क्या? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना प्लीज, ऑनलाइन वालों यस और नो, कम ऑन गाइस। ओके वेरी गुड, चलिए कॉपी कर लीजिए आप लोग अगर दिक्कत है तो। शूट, मेक श्योर कॉपी कॉपीड रहे। कम ऑन एवरीवन। हुआ क्या भाई? वेरी गुड। बट इन रियलिटी इतना कुछ मेहनत होता नहीं है, ये तो हमको खाली आपको कॉन्सेप्ट बताना था, इसलिए पूरा कॉपीड रहना चाहिए भाई। ये तो हमको आपको कॉन्सेप्ट बताना था, इसलिए मैं इतना कुछ बोल दिया आप लोगों को। एक्चुअल में ये मशीनरी कैसे काम करती है वो मैं आपको समझाता हूँ। रियल लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी आप लोगों को करना हो ना दो, अच्छा, तो यानी कि समझ में आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट से इंसान हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा कमाएगा अगर माने प्रिंसिपल रेट और टाइम में कोई बदलाव नहीं है तो। समझ में आ गया क्यों? सिंपल इंटरेस्ट के साथ परेशानी ये था कि वो एक ही प्रिंसिपल को पकड़ लेता है, धड़ाधड़ 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 उसी प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कंप्यूट करते रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है ना, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट अलग होगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अलग होगा, क्योंकि यहां पर आपका जो इंटरेस्ट है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि यहां पर जो आपका इंटरेस्ट है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगा दोस्तों। यस सर, नो, कम ऑन गाइस। यस सर, हेलो सर, बात तो क्लियर है, आगे बोले आप। अब यार मैं अगर आगे बात करता हूं आप लोगों के साथ, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं अगर आगे बात करता हूं आप लोगों के साथ, सो व्हाट इज द बातचीत नाउ, व्हाट इज द बातचीत नाउ, व्हाट इज द बातचीत नाउ, प्लीज लिसन केयरफुली। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ग्रेटर है, दैट्स नॉट अ बिग डील, तो सबको मालूम है। मैं जो बोल रहा हूं वो आप लोगों को कुछ और समझना है। फॉर्मूला लिख लो अब एक्चुअल में जो एग्जाम में लगाना है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 + r/100 टू द पावर n। यहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स, एन का मतलब होता है, बोलो बोलो, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स। भूल से भी वो बचपना मत दिखाना कि एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स बोल रहे हो, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, बता दिया है, अब गलती मत करना। पी और आर वही है ना, आर आपका क्या हो गया, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों। और दोस्तों पी आपका हो गया क्या, आप लोगों को मालूम है, सारे लोगों को, पी हो गया आपका प्रिंसिपल, पी आप लोगों का हो गया प्रिंसिपल, और ए हो गया आप लोग जानते हो अमाउंट। तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट इससे कैसे आएगा? अरे भाई साहब, टोटल अमाउंट निकल कर आ गया, उसमें से क्या करो, प्रिंसिपल हटा दो, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है रदर।
सर ये बात जरा समझाइएगा क्या। ये रहा देखो, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू द पावर n, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू द पावर n। तो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रिंसिपल क्या है, एवरीवन प्रिंसिपल क्या है, ध्यान से सुनना, एवरीबॉडी प्लीज लिसन अप। प्रिंसिपल क्या है आपका, अगर आप लोग समझेंगे प्रिंसिपल दोस्तों, वो था इस सम में जो मैंने आपको करवाया 10,000, रेट हो गया 10%, टाइम हो गया 3 इयर्स। अरे हाँ या ना बोलो, यस सर, यस और नो। तो 10,000 इंटू, ये आप लोग का हो गया 11/10 होल क्यूब। हाँ या ना बोलना पड़ेगा, डाउट है क्या कोई, नहीं। तो ये रहा देख लो, 10,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 वही आएगा 13,310, कोई डाउट ही नहीं है। 0 0 0 3 0 गया, 1331 होता मल्टीप्लाई करके। सो दोस्त आपका आ गया 13310। आई एम 100% श्योर, समझ आया। और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया आप लोग को पता लग गया दोस्तों, 13310 है और प्रिंसिपल कितने का है बताइए, 10,000 रुपए का है। तो भैया अगर प्रिंसिपल 10,000 रुपए का है तो आपका जो इंटरेस्ट हो गया भैया वो कितने का हो गया बताइए, 3,310 रुपए का। ये रहा पिक्चर आपके सामने, पूरा का पूरा A to Z। ऑनलाइन वालों हाँ ना बोलेंगे, कम ऑन गाइस। फैंटास्टिक जी। तब बेसिक लेवल का बात है कि टाइम ही नहीं दे रहे हैं जानबूझ के। एक दो छोटा मोटा चीज और बताते हैं, वो आपको समझ में आएगा। अभी तक क्या हो रहा था ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने जब आपको बताया, मान लीजिए ये ईयर 1 है और ये ईयर 2 है, 3 साल में एक बार हटाता हूं, हाँ समझाने में है आसानी। अब क्वेश्चन आएगा कि कंपाउंडेड, एग्जाम में ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ये बड़ा अजीब नखरा हो गया, क्या बोल दिया, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, जिसको प्यार से बोलते हैं कंपाउंडेड, बोलो बोलो बोलो, हाफ ईयरली। अब आप बोलिएगा सर ये कौन सा अलग नखरा है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, ये कौन सा सर अलग नाटक हो गया अब। हाँ एग्जैक्टली, आवर फ्रेंड इज करेक्ट, आयुष, आयुष नाम ना, आवर फ्रेंड आयुष इज करेक्ट। ही इज टेलिंग कि सेमी एनुअली का मतलब है, अब और हम लोग क्या करेंगे, 6 महीना रुकेंगे, 6 महीना में इंटरेस्ट निकालेंगे, उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल पे जोड़ेंगे और बाकी 6 महीना जो इंटरेस्ट देंगे वो नया वाला प्रिंसिपल पर देंगे, ना कि इस दिन वाला प्रिंसिपल पे। समझ आ गया। तो ऑफ कोर्स कोई भी आदमी अगर कंपाउंडेड एनुअली को कंपेयर करो और कंपाउंडेड हाफ ईयरली को कंपेयर करो तो ज्यादा पैसा किसमें कमाएगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में कमाएगा, क्योंकि यहां साल में 2 बार इंटरेस्ट लग रहा है। उदाहरण के तौर पर 10,000 इस दिन था और 10% रेट है, तो 6 महीना के लिए कितना हो गया, 500। एक साल का 1,000 होता है तो 6 महीना का 500 हो गया, तो ये हो गया 10,500, क्योंकि पहला 6 महीना में हमने कितना जोड़ लिया, 500। तो अब अगला 6 महीना में 10,500 पे इंटरेस्ट निकलेगा फॉर अदर हाफ ऑफ द ईयर, जो कि होता है आप लोगों का करीब करीब 502.5, कितना होता है, 525। अवर फ्रेंड इज टेलिंग, जो भी आप लोग बोल रहे हो, वट एवर इट इज, 525। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इस दिन आते आते 1,025 हो जाता है, 500 प्लस 525। हाँ या ना फ्रेंड्स। तो इसमें तो और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा आपको, क्योंकि साल में रुक रुक के इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। समझ आ गया। लेकिन सर सिंपल में बताओ करना क्या है, जब भी कंपाउंडेड सेमी एनुअली दिया हुआ रहे ना, हाफ ईयरली दिया हुआ रहे, तो जो आर यूज करोगे ना, आर, वो गिवन रेट का आधा कर लेना। जैसे इधर पे भी तो यही हुआ, 500 मैंने कैसे निकाला, 500 मैंने कैसे निकाला, 10,000 में मैंने, 10,000 पे मैंने 10% नहीं डाला इस बार, 10,000 पे मैंने इस बार 5% डाला, क्योंकि 10% तो पर ईयर का था, तो 6 महीने का तो 5% ही हुआ ना, तो इसीलिए बाई 2। और जो एन होता है यानी कि टाइम, इसीलिए मैंने बोला था एन का मतलब ईयर्स नहीं होता है। पहले मैं, अच्छा
प्रीवियस केस में क्या होता था, मैं साल में इंटरेस्ट एक बार निकालता था, अब इसमें एक साल में इंटरेस्ट कितना बार होगा, 2 बार। अब कितने साल है टोटल, 1 साल और 2 साल। तो अगर एक साल में इंटरेस्ट 2 बार लग रहा है तो 2 साल में इंटरेस्ट 4 बार लगेगा, तो एन हो जाएगा 4। यानी कि जो गिवन टाइम इन ईयर्स होगा ना, जो गिवन टाइम इन ईयर्स होगा उसमें इनटू 2 कर देंगे, फॉर्मूला रिमेनिंग द सेम। फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला यही रह रहा है, p इंटू 1 + r/100 टू द पावर n। बस r और n का जो मतलब है वो आप लोगों को अंदर में याद रखना पड़ेगा। कॉपी कर लो फटाफट, कॉपी कर लो फटाफट। सर समझ में आ गया क्या आप लोगों को बातचीत? यस सर, बातचीत समझ आ गया क्या? यस सर, बात तो क्लियर है आप लोगों को। डन है एवरीवन, तो बताइएगा। डन है जी, बराबर। अब वैसे ही मैं ये कह रहा हूं, अगर कभी भी अपने को एग्जाम में मिल जाए कंपाउंडेड सेमी एनुअली नहीं, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो आई थिंक बहुत मुश्किल बात नहीं है, आपको समझ आ चुका है कि तब इसमें 4 बार होगा साल में, हर 3 महीना बाद इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। तो 3 महीना का इंटरेस्ट कितना होगा, जो भी रेट दिया हुआ रहेगा पूरे साल का वो डिवाइडेड बाई 4। उदाहरण के तौर पे पूरे साल का 12% है, तो अगर बाबू पूरे साल का 12% है तो 3 महीना का तो 3% ही बनता है ना, 12/4। वी गेट इट सर। एंड टाइम में क्या हो जाएगा, जो भी टाइम ईयर्स में दिया रहेगा उसमें इंटू 4 हो जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा। सेम चीज अगर कंपाउंडेड मंथली दे दिया, देना तो नहीं चाहिए, अब दे दिया तो क्या मालूम मेरे को। तो अगर कंपाउंडेड मंथली दे दिया तो दोस्तों सरल भाषा में बताऊं तो हो जाएगा यूं कि जो रेट है वो हो जाएगा बाई 12, और टाइम जो है वो हो जाएगा, करेक्ट बोल रहे हो, इंटू 12। कॉपी कर लेंगे सारे के सारे लोग। फटाफट जी। हुआ क्या? राइट सर। चलिए सम्स पे चलते हैं। इसमें एक आध क्वेश्चन अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का आएगा, उसको हम लोग ना जानबूझ के एक बार स्किप करेंगे, बिकॉज वो चीज मैं आपको सिखाया ही नहीं हूं, तो कोई तुक नहीं बनता है कि आई आस्क यू टू सॉल्व इट, ठीक है ना। नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज बी लिख लेना, 4B लिख लेना सारे के सारे लोग। चलिए देखते हैं भाई। प्रिंसिपल है 1000 रुपया, रेट है 5%, टाइम है 4 साल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों को निकालना है। सो दोस्तों द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू द पावर n। सो यानी कि अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, अमाउंट हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है बोलो, 1000 इंटू 1, प्लस रेट कितना है एवरीबडी बताइएगा, रेट कितना है बताइए, 5% है। 5% है, और टाइम कितना बताइए,
4 साल है, क्योंकि यहां पे कोई वैसा झमेला किया नहीं है इसने, तो ठीक है, लेट इट बी। अमाउंट और सीआई निकालना है अपने को, क्या है, तो 1000 इंटू, आपके पास कैलसी तो रहेगा एग्जाम में, 1+1/20 यानी 21/20 टू द पावर 4। बताइए भाई, मैं नहीं कर रहा, सही है ना? चलिए बताइए कैलसी ऑप्शन। तो मतलब इसका मतलब ये आया 1215.5, हाँ या ना? अवर फ्रेंड्स हैव कैलकुलेटेड दिस। कैल्सी अलाउड है, रेगुलर कैल्सी अलाउड रहेगा 1215.5। तो बस कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 1215.5 माइनस 1000। अरे भाई क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो अमाउंट आया आपका, उसमें से प्रिंसिपल गायब कर दीजिए, तो 215.5 आएगा। तो ऐसा कहां सेटिस्फाई हो रहा है? सर वी अंडरस्टैंड दिस। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 ट्राई करेंगे सारे लोग, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं। ट्राई करो भाई सारे लोग। एंड रेगुलर कैल्सी हमेशा मैथ क्लास में कैरी करें आप लोग। देखिए अब आप लोग बात करते हैं ना, पहले लेट एवरीवन ट्राई भव्य, फिर बात करता हूं आपसे। ₹100 क्या बन जाएगा, ₹100 विल बिकम, मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹100, फॉर्मूला सबको मालूम है, P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। अरे भैया P है ₹100, तो P क्या बन जाएगा ये पूछ रहा है इन लोग। रेट क्या दिया हुआ है जनाब, 5%, और समय क्या दिया हुआ है जनाब, 20 साल। तो अब यानी कि आपका आ गया 100 इंटू 1+1/20, हाँ या ना, यानी 21/20 टू द पावर 20। क्या कर सकते हैं, अब 20 टाइम्स करो और इंटू 100 कर लो, देख लो क्या आ रहा है। 100 प्रिंसिपल है, हाँ, क्योंकि लिखा है ना, देखो बाबू लिखा हुआ है 100 विल बिकम। कौन बनता है, कौन बड़ा होता है, जो छोटा वैल्यू है, छोटा वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल, और बनता क्या है, अमाउंट। तो अमाउंट निकालना है, 260। तो अवर फ्रेंड इज टेलिंग कि 265 हम लोगों का आ रहा है, 265.5 हमारा आ रहा है अमाउंट। अब यहां पर क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज द आंसर। अब देखो भाई ऐसा है, 265 इज द अमाउंट दैट यू हैव गॉट, है ना। ₹100 विल बिकम आफ्टर 220 ईयर्स एट 5% पर इनम, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट करके देगा वो, 165 का। अरे क्यों, 100 बन गया क्या, 265, तो कितना इंटरेस्ट की वजह से बना, 165, तो 165 होगा। हाँ या ना बोलो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है, अमाउंट ढूंढने होता तो 265 होता, तब मेरा आंसर नन ऑफ दीज होता। डन सर। अफेक्टिव रेट वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया नहीं है, तो मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करता कि आपको समझ में आए। पहले एक दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का करते हैं, उसके बाद अफेक्टिव रेट में चलेंगे, है ना। अब ये आ गया, एक सिंपल सा बात करता है, गधों जैसा मत बिहेव करना। डेप्रिसिएट में प्लस की जगह माइनस लिख देते हैं, मतलब अगर सम डेप्रिसिएशन का है तो फॉर्मूला वही है, प्लस की जगह, इतना याद रखना, लिख लो डेप्रिसिएशन, ऐसे लिख लो, ऐसे, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू present value into 1 minus r by 100 to the power n for depreciation, for depreciation, basic concept। हुआ क्या, तो मैं क्या बोलता हूं आपको,
द ओरिजिनल कॉस्ट इज 1 लाख, अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू था 30,000। तो यानी कि फ्यूचर वैल्यू क्या हो गया बोलो, 30,000। और प्रेजेंट वैल्यू क्या दोस्त, 1 लाख, हाँ या ना। प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो पहले का वैल्यू है, प्रेजेंट का मतलब आज नहीं, पहले का। ये हमेशा यहां याद रखना, पहले का वैल्यू आता है और हमेशा यहां पे फ्यूचर का वैल्यू आता है, पहले और फ्यूचर। अब 1 - R/100 क्या लिखा हुआ है, 20% है या ना। कितना 20%, यानी कि 1/5 है या ना। अरे 20% मतलब 20/100, काटा कुटी करके वो 1/5 आता है। सर बात सही है। और कितना टाइम में भाई नहीं मालूम, n टाइम में। नहीं मालूम तो नहीं मालूम, क्या दिक्कत है अपने को। अब मैं बोलता हूं कि ये 1 लाख को इधर बुला लो, तो ये क्या हो गया बोलो, 0.3। कितना हो गया, अरे कितना हो गया, 0.3। और आप लोगों का ये आ गया 4/5, है ना, क्या आ गया 4/5। सब में बुद्धि है, क्या होता है 0.8 होता है। 1 - 1/5 दोस्तों होता है 0.8 टू दी पावर n, है या ना। अब कैलकुलेटर है हाथ में, 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 तब तक करो जब तक 0.3 नहीं आ जाता, जहां आ जाए रुक जाए, वो ही हो गया n। करो 0.8 इंटू फिर 0.8 करो, 0.8 इंटू 0.8 कितना आया, दो बार करने से, तो दो बार करने से 0.64 आया। एक बार फिर इंटू 0.8 करो। हाँ हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, ध्यान से समझना। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, 3 बार करने से 512 आया क्या, ठीक है 4 बार करो। कितना आया 512 में करने से, रुको, 5 बार करने से वो क्या बोली सुना, 5 बार करने से कितना है बोलो, 3276, मतलब इससे ज्यादा आया। अरे मतलब इससे ज्यादा आया, मतलब 5 साल से कुछ ज्यादा मेरा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि मेरे को तो क्या चाहिए 0.3, और 5, 5 n की जगह 5 डालने के बाद भी 0.32 ही आया, मतलब थोड़ा सा और गिराना है, थोड़ा सा और गिराना है, पर 6 जितना गिराना नहीं है। तो मेरा आंसर होगा जो भी 5 या 6 साल के बीच का होगा। अब 5 और 6 साल के बीच में देख लो, ये नहीं है, ये 5 years अप्रोक्स है नहीं, क्योंकि 5 से 6 साल के बीच में है। जो ज्यादा क्लोज होगा वो आंसर होगा। सर वी अंडरस्टैंड, हाँ ना बोलो यार, यस सर। और अगर किसी को डर्टी पावर करके देखना है तो करके देख सकता है, वो भी सिखाया हुआ है तुमको। 0.8 द पावर, आज क्लास का शुरुआती तो उसी से हुआ था। अगर कोई को ये नहीं आता 0.8 द पावर 5.4 निकालना, तो वो भी तो सिखाया हुआ है, वो भी तो सिखाया, आज ही सिखाया है कि कैल्सी में कैसे निकलता है। 5 नहीं, 0.8 द पावर 5.4। करना क्या होगा इधर देखो, 54/10 है या ना, यानी 27/5। तो करना क्या है, 0.8 द पावर 27/5 कर लो, जो आप लोग को बोला था। एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या है, टाइम तो है ही अपने पास। 0.8 लिखो, 0.8 लिखो कैल्सी में, कैल्सी में, कैल्सी के बिना होगा नहीं। 0.8 लिखा, स्क्वायर रूट 12 बार दबा दो, किया, जो भी आया स्क्वायर रूट 12 बार दबाने के बाद -1 कर दो, किया -1, हाँ या ना। फिर क्या होता है, ऊपर वाला को इंटू, यानी इंटू 27, और नीचे वाला से डिवाइड, यानी डिवाइडेड बाई 5 आया। फिर +1 कर दो उसमें, कर दिया, +1 कर दिया। अब पहले चेक कर लो कितना आया, कर लो। फिर इंटू इक्वल टू 12 बार दबाओ, इंटू इक्वल टू कितना आ रहा है भव्य, हाँ। तो वही तो वो जवाब है, 0.299999 का मतलब क्या हुआ, 0.3। 0.299 का मतलब क्या हुआ, 0.3। खत्म सम। तो ये वेरीफाई भी करवा लिया, कोई को अगर देखना है तो लो भाई, एग्जैक्ट वैल्यू भी करवा दिया। और बोलो, नेक्स्ट नंबर 6 ट्राई करो, नहीं सॉरी, 5 कंपाउंड इंटरेस्ट पे है ना, 5 ट्राई करो सब। कम ऑन गाइस,
देख लीजिए, वो आप लोग जो भी निकाले हो, आप लोग को पता है। चलिए देखते हैं। इफ ए इज 1000, एक मिनट, अमाउंट 1000 दे दिया, ओ माई गॉड, 1000 इक्वल्स टू क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना। अच्छा, 1 प्लस रेट क्या है, अच्छा कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, तो रेट आधा हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा, तो 6% बन जाएगा 3%। हाँ या ना दोस्त? और दोस्त एन 2 ईयर्स है तो बन जाएगा 4। ये लोग के 2 बोलने से क्या होगा, 4 हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? सो व्हाट आई से इज एवरीवन, ये हो जाएगा 1000 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, p इंटू, बहुत इजी है ये तो, 1.03 टू द पावर 4। अब ये तो कि निकालना हर कोई को आता है, और फिर जो भी आए उसमें 1.03 टू द पावर 4 को डिवाइड कर दो तो इक्वल टू p आ जाएगा। कितना आया जी? चेक कर लीजिए, 1.03 पावर 4 पहले निकाल लीजिए, फिर 1000 बाई कर लीजिए। 888 आ रहा है, पीपल आर टेलिंग मी 888.5, यही तो बोल रहे हैं ना, खत्म सम। बराबर है क्या? राइट सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक सम और करते हैं एंड बाकी सारा सम आप लोगों का होमवर्क। अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स मैं नेक्स्ट डे इंट्रोड्यूस करूंगा, बट नंबर 12 पहले ट्राई करते हैं सारे के सारे लोग। हाँ या ना बोलो? यस सर। सो मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ, देखिए डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई ऑन अ सम। एक मिनट, एस आई एंड सी आई है, तो इसमें तो मेरे को लगता है सी आई हमेशा ग्रेटर होगा। अगर सारा चीज ही सेम है तो भाई हमेशा कौन जीतेगा? सी आई जीतेगा। चलो करो भाई अपना, जिसका हो गया वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ उन लोग करो भाई। देख लो भाई, ऐसा ही होता है, पी आर टी बाई 100, प्रिंसिपल है 2400, इंटू रेट है 5%, टाइम है 2 साल, तो ये हो गया आपका 24 इंटू 5, 120 इंटू 2, 240। हाँ या ना बोलो? बराबर है जी? यस सर बराबर है। और अब आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, यानी कि कितना है, 2400 इंटू 1 प्लस आर बाई 100। हाँ या ना? टू दी पावर एन, यानी कि ये 1/20 हो गया। हाँ या ना? 1/20 होता है 0.5। हाँ या ना बोलो? 0.5 ना, ये सही है ना? ठीक है, करो कितना आ रहा बताओ? 0.05 होगा ना, 5/100 है, तो 0.05 होगा। तो इक्वल टू 2400 इंटू 1.05 का स्क्वायर। बताइए कितना आ रहा है भाई, वेट कर रहा है। 2 2646 आ रहा है, पीपल आर टेलिंग मी, है ना? तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? अमाउंट आया 2646 और प्रिंसिपल था 400। हाँ या ना? तो 2646 था, तो अगर माइनस करें तो कितना आया बोलो? 246 आया। हाँ या ना? भाई निकालना आता है तो ये सब कंप्यूटेशन। हाँ, अब बोल रहा है डिफरेंस कितना होगा, तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट 246 है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 240 है, तो कितने का फर्क आया, 6 रुपया का। किया क्या? कुछ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट निकाला पीआरटी बाई 100 करके, और फिर अमाउंट निकाला, अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला और दोनों को माइनस कर दिया। दैट्स इट एवरीवन, दैट्स इट। पहला 2 एक्सरसाइजेस निपट गया, वी आर इन द
बेटर पेस, अ वेरी गुड पेस इनफैक्ट। डाउट्स है बिंदास पूछना। नेक्स्ट डे ऑफ कोर्स फ्राइडे को है, सेम चीज आगे बढ़ाएंगे विथ अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। गुड बाय एवरीवन।